बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम करती हूँ अपने ये नाज़िया सिद्दीकी ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों का साथ है। मेरे मरहूम वालिद, अम्मी और अब्बा का दुआएं हैं। अभी तक इस हालत में, ऐसी कंडीशन में भी मैं सलामत हूँ। देखिए, जो दौर से मैं गुजर रही थी, उस दौर से ऐसा लग रहा था मुझे कि कोई बहुत ही कम चांस है मेरी ज़िंदगी जीने का। खैर, आप सोचते हो कि इतने दिन में एक बार वीडियो डालती है और अपनी रोना रोती है। देखिए, आप तो मेरी फैमिली जैसी ही है। अब सबको पता होगा अपनी फैमिली, अपने लोगों के बीच में रहना कितना मतलब सुकून देता है। तो मेरे अम्मी अब्बा दोनों नहीं है, बड़ी बहन भी थे, उनका भी इंतकाल हो गया। तो फिलहाल और भी है 2 भाई और एक मेरे को मिला के एक और एक बहन भी है। पर वक्त इंसान को सब अकेले रहने पे मजबूर हो ही जाते। आज जो कंडीशन है, उन लोग सब सोच रहे हैं मैंने सबको अपनी कंडीशन, अपनी हाल नहीं बताई, सिर्फ एक ही भाई को बताई और एक मैं हूँ। क्या करूँ, किसको बताऊँ? अभी ये आप लोगों से बात कर रही हूँ, ये भी मैं नहीं चाहती थी कि किसी आप लोगों के सामने अपना रोना गाऊँ करूँ। और मुझे ऐसा लगा दिल की बात एकदम घुट घुट के रहने से अच्छा और आप लोग से शेयर करूँ, थोड़ा मुझे सही रास्ता आप दिखाए। मैं मानती हूँ बहुत जनों ने सोच रहे, मेरे परिवार वाले, मेरे जो भी चाहने वाले, बहुत जनों चाह रहे थे कि मैं रिश्ता ख़राब ना करूँ। जो भी हो गया, तुम अपने अपनी जगह रहो, अलग अलग रहो, ठीक है। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, मैं नहीं चाह रही थी कि रिश्ता तोड़ो और अपनी अपनी ज़िंदगी जी। डिवोर्स लेने के पहले डिवोर्स लेना नहीं चाह रही थी, लेकिन क्या आप बताएं, मुझे मेरी लाइफ अपनी तरीके से जीना का हक नहीं है? क्यों मैं उसके नाम की तलवार में क्यों रहूं? मैं उसका उसका जो इंसान है, वो उसके नाम का मैं अपने पीछे सरनेम भी नहीं लगाना चाहती। कुछ समझ में नहीं आता फ्रेंड्स, इसलिए आप मुझे बताएं। मुझसे मेरी उम्र से बड़े भी लोग हो गए, छोटे भी हो गए। आजकल बड़े छोटे सब माशाल्लाह से, छोटे लोग भी बहुत अच्छी सोच रखते इन सब चीज़ों। तो आप मुझे ये बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। यूट्यूब खोलने का मकसद यही है कि मैं आपको अपनी छोटी मोटी बात, छोटी बड़ी कोई भी बात आपसे शेयर करूं। तो मैं आपसे ये चाहती हूँ, आप लोग बताएं मुझे कमेंट करके, मुझे डिवोर्स लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, तो क्यों लेना चाहिए, और नहीं लेना है तो क्यों नहीं लेना, प्लीज़ आप मुझे बताएं। जो इंसान मेरी ज़िंदगी में, मैं उनकी बीवी हूँ, और वो जानकर भी बहुत सारे हालत में, जो ख़राब से ख़राब हालत में भी मैं उनके साथ थी। वो इंसान ने मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया अपनी ज़िंदगी से, और बोलता है जैसा रहना है वैसे रहो। मैं अपनी जो भी अय्याशी करूँगा, बाहर घूमूँगा, बाहर जो भी अपना मज़े मारूँगा, देखो बोलेगा हक नहीं है। ये हक नहीं है, एक बीवी, एक आदमी जो मेरा निगहबान बनाकर भेजे थे मेरे माँ बाप ने, मेरे अल्लाह ने, जिसे मेरा बोलते ना, क्या बोल सकते उसको, क्या बनाओ, शौहर बना के भेजे थे, मेरा हिफाजत करने वाला है,
सब बना कर भेजे थे। वो इंसान ने इतना बड़ा धोखा दिया, उसके साथ मैं कैसे रहूँ आप बताइए। आप डिवोर्स नहीं लेने की वजह यही एक वजह थी कि बच्चे हैं, आज नहीं तो कल उनका देखना है, शादी वादी होगी ख़ानदान में, दुनिया में लोगों को मालूम पड़ेगा, अरे हाँ इसकी तो बच्चियाँ हैं, इसकी तो शादी है, इसका ऐसा हस्बैंड है। जो मेरे बच्चे के शादी करने के बाद भी उनका जो भी हस्बैंड रहेगा उनको ये सब पता चलेगा, तो उनको तो एक हम सीधे से एक मौका दे रहे कि भाई हाँ तेरा बाप करा तो मैं क्यों नहीं करूँ। क्योंकि जो मेरा घर, जो इंसान है वो इंसान की सोच यही है, और वो यही सोचता कि जो मैं कर रहा हूँ ना वो मेरे बच्चे ना करे, भले वो कितना भी खुद गंदे से गंदा काम करे। ये बोल रहा है कि होशियारी करके कि भाई मैं कुछ भी कर लूँ, मैं मर दूँ। किसने लेसन दे दिया इस बात का, आप बताओ। किसने इस हक दे दी है कि अपनी अय्याशी करो, जो भी करना है बीवी को अकेला छोड़कर अपने मज़े मारो। किस हक से ये सब कर रहा है। अगर इतना है, इतना बोलता है ना कि मैं कुछ भी कर सकूँ, तो सामने कर, फेस टू फेस कर। तेरा जो घमंड है ना ऐसा चूर चूर हो जाएगा। तो तुझे इस बात पे इतना रहा है, पब्लिक कर, पब्लिक के सामने कर, बता के घर में मेरी लहवला से मिलने गया था। हाँ एक तो तेरी इज्जत बचे, और नालायक ये बोलता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं 10 में से 8 लोग ऐसे ही रहते, तो वो 10 में से 9 भी लोग मैं भी बन सकती ना। अच्छे रहते बुरे लगते हमारे ऊपर, हमको अल्लाह ताला ने दिमाग दिए, इंसान है, जानवर तो नहीं है ना किसके भी साथ जाके मुंह मारे। तो उस बात को मैं सहना बर्दाश्त कर, फिर भी मैंने उसको बर्दाश्त करी। तबीयत ख़राब हुई थी, फालिज मारा था उसका, तो मेरे लोगों ने बोले बस सब्र करो, वक्त के साथ साथ सब सीधे हो जाएंगे, सब्र करो। अक्ल आई तो नहीं है, ऊपर से अक्ल ये बता रहा है कि तू जो कर सकती, वो जो मैं कर सकता वो कोई नहीं कर सकता, मेरे को आज़ादी है। तो वे आज़ादी सबको ही रहती ना, और वो जिसके साथ रह रहा है वो भी हरामी, दूसरे मतलब उसका हस्बैंड दूसरा है और उसके साथ इन्हें रह रही है, उसको भी नहीं छोड़ी ना इसको छोड़ी। उसको डिवोर्स दे के इसके साथ हो जाता ना भाई, उससे डिवोर्स ले ले और इसके साथ पाबंद बन जाए रिश्ते के, ईमानदारी नहीं, निकाह कर ले, कबूल कर ले, वो नहीं करके उसके साथ भी है इसके साथ भी। ऐसे गंदे रिश्ते को मैं तो अपनी ज़िंदगी में वापस उसको नहीं लेना चाहती। तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास वक्त ही नहीं है। वक्त रहता, लोग रहते चारों तरफ, तो ये सब आवाज़ में रिकॉर्ड नहीं कर सकती, वीडियो नहीं बना सकती। तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, तो बहुत ज़रूर है, बताएं कि मुझे करना क्या है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलती हूँ आपको नाज़िया सिद्दीकी ब्लॉग में। आप मुझे आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, प्लीज़ आप मुझे दुआ करिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए। मेरे अपने जो मेरे से बड़े हैं और जो बच्चे हैं मेरे हम उम्र है, उन सबको भी पता होगा मैं जिन हालत से गुजरी उसका कोई सही रास्ता आपके कमेंट में बताने का मतलब ये नहीं। देखिए आपका बात मुझे समझ में आई, मेरी बात आपको समझ में तो आती होगी, गलत सही वो सब आप फैसला कर सकते हैं, आप कुछ सवाल पूछ सकते मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर से मिलती हूँ इंशाल्लाह, जल्द ही मिलती हूँ। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।